हेलो। हेलो। और भाई क्या हालचाल? बस भाई, इस कोरोना ने तो हाल बेहाल कर रखा है। लोग समझने को तैयार ही नहीं हैं। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर छींक कोरोना नहीं होती। ऐसा लगता है अब सारे त्योहार यूं ही बिना उमंग उत्साह के बीतेंगे। अच्छा, ये कोरोना की बात छोड़, तू ये बता कि इस साल नवरात्रि में तेरा प्लान क्या है? बस यार, हर साल तो नवरात्रि में हम सब सुबह सुबह मंदिर जाते थे और फिर शाम को सभी मिलकर गरबा करते थे। पर इस बार ये सब नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया है कि घर बैठे ही आपको नवरात्रि मनानी है। भाई तू घर बैठे भी बहुत अच्छे से नवरात्रि का आनंद ले सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? अरे भाई, जिस प्रकार हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी परिवार हम सभी के लिए नवरात्रि पर विशेष चैतन्य देवियों की झांकी एवं अनेक कार्यक्रम का आयोजन करती है, ठीक उसी प्रकार इस नवरात्रि भी ब्रह्मा कुमारी परिवार ऑनलाइन एक भव्य आयोजन करने जा रहा है, जिसका विषय होगा घर बने मंदिर, जो कि ज्ञान, अध्यात्म एवं मनोरंजन का अद्भुत समागम होगा। वाह, सुनने में तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो इसे प्रतिदिन अटेंड करूंगा और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजूंगा। चल चल, अब फोन रख, समय हो गया है, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। ঢাক বাজা, কাসর বাজা, উলু দে আর শাখ বাজা, বছর পরে আবার এলো মাঝে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে, নতুন গানের ছন্দ নিয়ে, শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে। এলো 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 মা দুর্গা মা। আরে এলো 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 মা দুর্গা মা। बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की, अरे बोलो दुर्गा माई की। তুমি যে মা, তোমার স্নেহ মায়ার নেই তুলনা। সপ্তমীতে তোমারে আসনে দিলাম এই আলপনা। নতুন জামা, নতুন শাড়ি, ঘরে পুজো বারো আরে, সবকিছুতে প্রেম জড়িয়ে আছে। পুজো পুজো গন্ধ নিয়ে, নতুন গানের ছন্দ নিয়ে, শারদিয়ায় খুশিতে মন নাচে। এলো 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 মা দুর্গা মা। बोलो दुर्गा माई की, बोलो दुर्गा माई की, अरे बोलो दुर्गा माई की। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः।
जब जब संसार में आसुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ा है, तब तब माँ ने रौद्र रूप धारण किया है और परमात्मा शिव से शक्ति लेकर संसार को पुनः पावन बनाया है। परमात्मा शिव ने ज्ञान के किरणों से विश्व को प्रकाशित किया और एक श्रेष्ठ ऊर्जा प्रदान कर एक नई रचना रची, जो सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहलाई। भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम शांति। आप सभी का घर बने मंदिर नवरात्रि महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। आज सारा संसार बहुत ही भयावह और क्रिटिकल परिस्थिति से गुजर रहा है। आज एक मन की बात नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ों मन की बात है। आज करोड़ों मन बहुत ही दुखी, अशांत और भयभीत है। आज ये संकट हमारी भारत माँ के ऊपर आया है और इसीलिए इसको ठीक करने की जिम्मेवारी भी हम सभी की है। हम सभी को मिलकर इस परिस्थिति को ठीक करना है। तो इस नवरात्रि में हम सभी मिलकर अपने अंदर कुछ ऐसी शक्तियों का जागरण करें। माँ दुर्गा के सामने इतना श्रेष्ठ संकल्प का पावरफुल दीपक जलाए, इतना दृढ़ व्रत धारण करें कि ये जो परिस्थिति आई हुई है ये सब ठीक हो जाए। इस नवरात्रि में वैसे तो हम सभी अपने घर में नवरात्रि के समय सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा के सामने दीपक जगाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनाकर रखते हैं। लेकिन जो दिनचर्या में है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। सुबह और शाम के समय हमारे घर में जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई पॉजिटिव पावरफुल लेवल पर होता है। लेकिन जो दिन भर की स्थिति या दिन भर की दिनचर्या में हम चलते हैं तो छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब होते रहते हैं या कुछ ऐसे समाचार देखते, पढ़ते, सुनते हैं, सुनाते हैं, जिसके कारण दिन भर का एनर्जी लेवल बहुत डाउन की ओर रहता है और इसके कारण जो घर का वातावरण पावरफुल बने रहना चाहिए वो नहीं बन पाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस नवरात्रि में कि 9 दिन में हमें अपने घर को मंदिर के जैसा बनाना है। मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ 24 घंटा बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल वाइब्रेशंस, प्रकंपन प्रवाहित होते रहते हैं। नेगेटिविटी का नामो निशान जहाँ पर नहीं रहता है, व्यर्थ की बातें जहाँ नहीं होती हैं, तो हमें भी अपने घर को मंदिर के समान बनाना है। यदि एक एक घर मंदिर बन जाए, एक एक आत्मा का मन सशक्त बन जाए, क्योंकि शुरुआत हमारी आत्मा से होती है। जब आत्मा पॉजिटिव बन जाएगी, परमात्मा की याद से
शक्तियों की स्मृति से अपने अंदर उसको जागृत करेगी, तो आत्मा से जो शक्तियों के वाइब्रेशंस निकलेंगे वो पूरे शरीर में फैलेंगे, धीरे धीरे हमारे घर में फैलेंगे, वातावरण में फैलेंगे और फिर पूरे विश्व में फैलेंगे। तो पूरे विश्व के वातावरण को चेंज करने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शुरुआत होगी हमारी आत्मा से। तो हमें अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान का, शक्तियों का प्रकाश जागृत करना है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार भग जाता है, तो ऐसे ही जब हमारी आत्मा में ज्ञान का, शक्तियों का प्रकाश जागृत हो जाएगा, तो आज हमारी भारत माँ के ऊपर जो संकट आया है, जो अंधकार छाया हुआ है, ये अंधकार भी नष्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। हर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। हर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। माँ दुर्गा जो अष्टभुजाधारी, दुर्गुणों का नाश करने वाली, शेर पे सवार, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कंप्लीट शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का ये कंप्लीट स्वरूप बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत और अपने अंदर शक्तियों को जागृत करने का आध्यात्मिक संदेश देता है। इन शक्तियों से ही धरती को संतुलित बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलती है। पुराणों में हमने ये कहानी सुनी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अपने शक्तियों से वध किया। महिष का अर्थ होता है भैंस, और भैंस तमोगुण, अविवेकी और बुद्धिहीनता का प्रतीक है। आज वर्तमान समय कलयुग के इस अंतिम चरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन असुरों का आतंक चरम सीमा पर है और इन विकारों ने ही आज मनुष्य को मंद बुद्धि, अविवेकी और तमोगुणी बना दिया है। तो वास्तव में हमारा जो युद्ध है हमारे अंदर के इन सूक्ष्म विकारों के साथ ही है। माँ दुर्गा को हमेशा ही शेर पे सवार, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध के लिए तैयार, युद्ध की पोजीशन में दिखाया जाता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि हमें अपने अंदर के विकारों के साथ युद्ध कर, शेर पे इसलिए सवारी दिखाई है क्योंकि इन असुरों के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए हमारी मन की स्थिति इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए, तभी हम इनके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए उनका स्वरूप इतना शक्तिशाली दिखाया हुआ है। माँ दुर्गा के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, ये कोई ऐसे स्थूल हथियारों की बात नहीं है, क्योंकि वो तो माँ है ना। माँ अपने बच्चों का नाश कैसे करेगी? तो ये दिव्य अस्त्र शस्त्र है और इनके पीछे बहुत गुह्य आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है और इन आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हुए यदि हम एक एक इसको धारण करेंगे तो सचमुच हमारा जीवन भी माँ दुर्गा के समान बहुत ही शक्ति स्वरूप बन जाएगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि माँ दुर्गा के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है। स्वदर्शन और एक होता है परदर्शन। आज हम कौन सा चक्र चलाते हैं? परदर्शन।
फलाना ऐसा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है, ये उल्टा चक्र है। लेकिन अब हमें स्वदर्शन, स्व आत्मा का दर्शन, कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, अपने दिव्य गुणों का दर्शन, अपने श्रेष्ठ कर्मों का दर्शन करना है। तो हम आत्मा धीरे धीरे अंदर से बहुत सशक्त बनती जाएगी। और इसके विपरीत जब हम किसी के अवगुणों का दर्शन करेंगे तो हम आत्मा अंदर से बहुत कमज़ोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो ये पहला है, हमें शक्तिशाली बनना है, तो ये स्वदर्शन चक्र हमें चलाना है। दूसरा दिखाया है शंख। शंख की ध्वनि बहुत मीठी होती है और उसका आवाज़ बहुत दूर दूर तक फैलता है। कलयुग के अंतिम समय में निराकार परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं और हमें इतना ऊंचा ये आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, आपको इस ज्ञान का शंख ध्वनि करना है। आज संसार में अनेकों आत्माएं जो दुखी है, अशांत है, इस ज्ञान के शंख ध्वनि से उनके जीवन को सुख शांति से भरपूर करना है, शक्तिशाली बनाना है। तो ये शंख ज्ञान की ध्वनि का प्रतीक है। माँ दुर्गा के हाथ में तीसरा शस्त्र दिखाया है गदा। गदा ये शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं नॉलेज इज माइट, ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान का एक महावाक्य भी हमारे पूरे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, इतनी इसमें शक्ति है। गदा का भी आप रहस्य यदि देखेंगे तो हनुमान के हाथ में जो गदा दिखाते हैं वो खड़ी गदा दिखाते हैं। तो ये जो पोज है ये युद्ध के लिए जाने का पोज है। और विष्णु के हाथ में या देवियों के हाथ में जो गदा दिखाते हैं वो नीचे तरफ झुकी हुई दिखाते हैं। तो ये संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है कि उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है और इसीलिए वो गदा झुकी हुई दिखाई है। तो हमें भी इस ज्ञान की शक्ति को धारण कर संपूर्ण विजयी बनना है। चौथा शस्त्र दिखाते हैं माँ दुर्गा के हाथ में कमल पुष्प। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी उसकी गंदगी से, उसकी बदबू से वो न्यारा रहता है। तो परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि आपको रहना इसी संसार में है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबके बीच में ही रहना है। लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी इसके प्रभाव से निर्लिप्त रहना है, स्वच्छ रहना है। तो ये प्रतीक कमल पुष्प का है। फिर पांचवा दिखाते हैं धनुष्य बाण। जब हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें एक बहुत ऊंचा लक्ष्य मिल जाता है। तो उस लक्ष्य के प्रति हम एकाग्र हो जाते हैं और उसमें पुरुषार्थ का बाण चलाकर संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका प्रतीक ये धनुष्य बाण दिखाया है। सातवां दिखाया है माँ दुर्गा के हाथ में जागती हुई ज्योति। तो ये जागती हुई ज्योति किसका प्रतीक है? कि हमारी आत्मा का दीपक निरंतर प्रज्वलित रहे, जगता रहे, उसका प्रकाश फैलता रहे, क्योंकि प्रकाश के फैलते रहने से अंधकार वार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए माँ दुर्गा के हाथ में निरंतर जगती हुई ज्योति दिखाया है। और लास्ट है त्रिशूल। त्रिशूल की जो डंडी होती है वो दृढ़ता का प्रतीक है और उसमें जो 3 पत्तियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, श्रेष्ठ कर्म कर अपने अंदर के विकारों को जीतने का प्रतीक है। मनसा, वाचा और कर्मणा शक्तियों को धारण कर तीनों के द्वारा अपने अंदर के विकारों को जीतने का प्रतीक है। जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है माँ दुर्गा के हाथ में जो दिखाए हैं
उनका आध्यात्मिक रहस्य देखा। वास्तव में ये जो विकार है, ये हमारी आंतरिक दुर्बलता का ही प्रतीक है और अस्त्र शस्त्र हमारी आंतरिक शक्तियों का। तो हमें अपने अंदर आंतरिक शक्तियों को जागृत कर इन आंतरिक दुर्बलताओं के ऊपर, विकारों के ऊपर, आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने अखंड दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम माँ दुर्गा के सामने ये श्रेष्ठ संकल्प का दीपक जागृत करते हैं। आप सभी भी अपना दीपक जागृत करेंगे। तो आज का हमारा ये दीपक विश्व कल्याण की भावना के प्रति समर्पित है। विश्व कल्याण करने की भावना बहुत ऊंची भावना है। ये कार्य हमारे से कब होगा, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है दीपक को जलाते समय। पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें अपने घर का वातावरण बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल बना के रखना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि स्थूल दीपक के साथ आत्मस्मृति का दीपक निरंतर जागृत रहना है कि मैं आत्मा एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो इस पॉजिटिव स्मृति से पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे और वातावरण में जो आज नकारात्मकता आ गई है वो खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि घर में किसी भी प्रकार के नेगेटिव बातें, चाहे वो समाचार के रूप में हो, मीडिया के रूप में हो, मोबाइल में, न हमें देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न वर्णन करना है। क्योंकि यदि बार बार हम उन्हीं नकारात्मक बातों का वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो घर के जो दूसरे सदस्य हैं, चलो आप तो इतने हो सकता है कमज़ोर नहीं होंगे मन से, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि मेंटली बहुत कमज़ोर है और बार बार हम यदि इन्हीं चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं कि देखो आज इतने मरीज़ निकल गए, देखो फलाने की इसमें मृत्यु हो गई, तो बार बार हम ये चीज़ों का वर्णन करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, समझो, किसी को दुख ही देना है। तो इसीलिए हमें विश्व कल्याण के लिए इन बातों को थोड़ा सा इन दिनों में अवॉइड करेंगे। और चौथी बात, जो अभी हमने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, उनका आध्यात्मिक रहस्य सुना, उस आध्यात्मिक रहस्य को थोड़ा सा आप मनन चिंतन करेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने देखा आज का दीपक। अब हम देखते हैं कि आज हमें माँ दुर्गा के सामने कौन सा व्रत करना है। व्रत माना जिसमें हमें दृढ़ रहना है। कहते हैं ना, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। तो आज का व्रत मैं आपको सुनाती हूँ। इसके पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन भी रहेगा कि आप यदि कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमें नोट करना है। क्योंकि सिर्फ हमें सुनना नहीं है, लेकिन इसको हमें फॉलो भी करना है। तो आज का व्रत आप सभी लिखेंगे, देना ही लेना है। आज मैं पूरे दिन किसी भी व्यक्ति से मिलूंगी तो उन्हें शुभ विचारों का आशीर्वाद ही दूंगी। तो ये व्रत हमें धारण करना है। कल शाम 6 बजे तक हमें विशेष इस व्रत के ऊपर अटेंशन देना है कि जिससे भी मैं मिलूंगी उसे मुझे शुभ विचारों का ही आशीर्वाद देना है, क्योंकि हमने विश्व कल्याण का दीपक आज जलाया है। अब हम देखते हैं कि आज हमें अपने अंदर
कौन सी शक्ति का जागरण करना है। तो चलिए देखते हैं। ओम शांति। सहन शक्ति अर्थात मानव जीवन के किसी भी परिस्थिति में मन को शांत भाव व संतुलित रखते हुए जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करना। वर्तमान में हर मानव को सहन शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि इससे मानव का सद्विवेक जागृत रहता है, जिससे हर क्षेत्र में हर कार्य में सफलता व ख्याति मिलती है। अनेक विषम परिस्थितियों में बड़े बड़े विघ्नों को भी सहजता से पार किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि उनके सबसे मधुर संबंध होते हैं, वे सबको प्रिय लगते हैं। इस प्रकार सहनशील मनुष्य की समाज में एक अलग पहचान होती है। यदि हम इतिहास को देखें तो जितने भी वीर पुरुष, महापुरुष, ऋषिगण आदि ने महानता के लिए अधिक सहन किए, अतः हमें आज महान लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सहन शक्ति धारण करना आवश्यक है। यदि जीवन में सहन शक्ति ना हो तो मनुष्य क्रोध व आवेश में निर्णय क्षमता कमजोर कर लेता है, जिससे उसके व्यवहार में जटिलता व खुद के साथ दूसरों को अशांत करके शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान करता है। मन की अशांति व नकारात्मकता बढ़ने से उनके साथ साथ अन्य परिवारजन या सहकर्मियों को कष्ट सहन करना पड़ता है। इससे भी बड़ी समस्याएं जो हिंसात्मक घटनाएं, दुष्कर्म आदि हो रहे हैं, इसका भी मुख्य कारण सहन शक्ति ना होना ही है। अब हम जाने कि हमारे भीतर सहन शक्ति कैसे आए। तो पहले हम मान लें कि सहन शक्ति सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये अंदरूनी ताकत है जो जीवन को खुशबूदार बना देता है। तो सहन शक्ति जागृत करने की विधि राजयोग का अभ्यास है, जो स्वयं परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। जब हमें अपनी सत्य पहचान मिलती है तो हम आत्म स्मृति में रहते हैं, और कहा जाता है कि आत्मिक स्थिति सहनशीलता की जननी है। हमारे भीतर समभाव व स्नेह जागृत होता है। जहां स्नेह होता है वहां हम हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। जैसे मां को सहनशीलता की प्रतिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि वह संतान से अथाह प्रेम स्नेह रखते हुए मां की भूमिका निभाती है। तो ऐसे ही रिश्तों में मिठास चाहिए तो सहन शक्ति का घुट पियो। सहन शक्ति दिनचर्या में, चाहे परिवार के भीतर, कार्य स्थल में या बाहरी दुनिया की हर परिस्थिति में जीवन को सरल बना देती है। खुद खुश रहकर औरों को भी खुशी दे सकते हैं। अतः हमें सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कमियां हम में भी है।
जो दूसरे सहन कर रहे हैं। सहना ही गुणों का गहना है। तो आइए इस नवरात्रि पर्व पर हम सभी शुभ संकल्प दृढ़ता पूर्वक ले। जिन 9 देवियों की पूजा हम कर रहे हैं, उनके गुणों व शक्तियों को धारण कर जीवन को दिव्य बनाएं तथा कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में अपने भीतर दिव्य शक्ति का संचार करें। आप सभी के स्वस्थ व सुखमय जीवन की कामनाओं के साथ ओम शांति। तो आप सभी ने अभी सुना कि हमें अपने अंदर कौन सी शक्ति का जागरण करना है। अभी हम कुछ क्षण अभी तक हमने जो सुना है उसकी गहन अनुभूति करते हैं। सभी रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएंगे। आंखें स्वाभाविक रूप से बंद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और चिंतन करेंगे कि आज मैंने माँ दुर्गा के सामने जो श्रेष्ठ संकल्प का दीपक जलाया है, विश्व कल्याण की भावना प्रति समर्पित। सचमुच आज मैं इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन दूंगी कि घर में किसी भी प्रकार की व्यर्थ नेगेटिव बातों का जो मन को कमज़ोर करने वाली है, वर्णन चिंतन करके कमज़ोर नहीं होने दूंगी। अच्छे पॉजिटिव विचारों का ही मनन और चिंतन करूंगी। आज मैं इस व्रत को धारण करूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आत्मा मेरे सामने आए, चाहे फिर वो मेरा शत्रु भी क्यों न हो, उसे मैं शुभ विचारों का ही आशीर्वाद दूंगी कि इसका भी भला हो जाए, ये भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। हर एक के प्रति निरंतर मेरे दिल से यह आशीर्वाद ही निकलती रहे। और आज मैं अपने अंदर सहन करने की शक्ति को धारण करूंगी। अभी तक मैं यही समझती थी कि सहन करना कमजोरी है, कायरता है, लेकिन आज मुझे पता चला ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन मैं उसको सहन करूंगी, शांत रहूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इन सभी बातों के ऊपर मैं कल शाम तक बहुत अटेंशन दूंगी। रात को सोते समय भी इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करूंगी। कॉपी में जो मैंने लिखा है उसको पढ़ूंगी और कल सुबह उठते ही फिर से इसके ऊपर मनन चिंतन करूंगी। तो सचमुच मेरा जीवन शक्तियों से संपन्न हो जाएगा। तो चलिए अब हम माँ दुर्गा के सामने खड़े होकर आरती करेंगे। बहुत श्रद्धा भाव के साथ माँ के स्नेह में विलीन होकर आरती करेंगे और इसके साथ ही
आज का हमारा सेशन यही पूरा होता है। कल फिर हम मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक के लिए ओम शांति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी।